हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सी का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सी इज़ ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी क्या है? एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में आता है। ठीक है। सी इज़ ए प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट नहीं करता है, जिसमें अपन क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस इनका यूज़ नहीं करेंगे। इसको किसने बनाया है? डैनिस रिची ने। कहाँ पर बनाया है? एटीएस एंड टीएस बेल लैब में। ठीक है। कौन सी ईयर में बनाया है? 1972। और जगह का नाम क्या है? यूएसए में बनाया है। कई बार ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि सी लैंग्वेज किसने बनाई है, कहाँ पर बनाई है। ओके। तो अभी अपन इसका सिंटेक्स का बात करेंगे कि सी लैंग्वेज को लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले अपन हैशटैग का मतलब होता है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। ठीक है। जिसको अपन इंक्लूड का मतलब होता है इसको लिंक करेंगे देव सी प्लस प्लस में। मतलब रन करने के टाइम पे अपन हैशटैग लगाएंगे जिसको अपन इंक्लूड से इसको लिंक करेंगे। stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ठीक है। और ये एक हेडर फाइल है जिसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, जिसमें कीवर्ड्स होते हैं, प्रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ओके। और ये मेन फंक्शन क्या होता है? यूज़र डिफाइन भी होता है। उसके बाद क्या है? ओपन कर्ली ब्रेसेस, फिर क्लोज कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। उसके बीच में अपन कोड लिखेंगे और जो कोड रहेगा ये यूज़र डिफाइन रहेगा क्योंकि कोड अपन लिख रहे हैं। ओके। और इसकी कौन कौन सी स्टेप है जो अपन को ध्यान रखनी है कोड लिखते समय। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब जो अभी यहाँ पर बताया ये हैशटैग, ये वो है। ठीक है। और ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? जैसे इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है। मतलब ये यहाँ पर आएगा इंट ए इज इक्वल टू 10। ओके। उसके बाद क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन में जैसे ये आ गया मेन फंक्शन। ठीक है। और ये यूज़र डिफाइन होता है। ठीक है। अब कुछ नोट की बातें याद रखना। सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? जैसे इंटीजर ए इक्वल टू 10 है। ठीक है। अगर अपन को इसको प्रिंट कराना है तो अपन प्रिंट एफ ए लिखेंगे तो अपना का ये 10 मिल जाएगा। पर इसी को अपन यूँ नहीं लिख सकते, प्रिंट एफ कैपिटल ए, क्योंकि ये स्मॉल ए ये कैपिटल ए है तो इसको ये नहीं लिख सकता है। ओके। सी इज एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज फाइल। डॉट सी का मतलब अगर कोई भी आपने फाइल बनाई है, अगर उसको आप स्टोर करना चाहते हो तो अपन को डॉट सी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। सी लैंग्वेज सपोर्ट 32 कीवर्ड्स। 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है जो कि प्री डिफाइन होते हैं, सिस्टम में पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं वो। ठीक है। और इसमें दो सिस्टम इनपुट के लिए यूज़ होगा स्कैन एफ, आउटपुट के लिए यूज़ होगा प्रिंट एफ। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ओके। चलिए अभी आगे एडवांटेज की बात करें इनकी। ये ओपन सोर्स है, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी। मतलब ओपन सोर्स है तो मतलब कहीं पर भी कहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इजी टू लर्न है। अब जैसे ये छोटा सा कोड था ऊपर देखा आपने, तो ये इजी है लर्न करने के लिए। ठीक है। पोर्टेबल है, इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है। इजी डिबगिंग, मतलब रन टाइम में आपके कोई भी कोड में एरर आ जाता है तो उसको इजीली आप डिबग कर सकते हैं। ठीक है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब रन टाइम में मेमोरी क्रिएट कर देता है। जैसे आपने कोई भी वेरिएबल बनाया तो वो रन टाइम में मेमोरी क्रिएट कर देगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? जैसे उप्स का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर, जो कि ये सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उप्स इसमें होता है क्लास।
क्लास होती है, एक तो ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस होता है, जो कि सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? रन टाइम में कोई भी एरर आ जाता है तो उसको हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। और गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? जैसे कोई भी आपने वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो वो उसी टाइम उसकी मेमोरी क्रिएट कर लेगा, जो कि अपन कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उस सिस्टम से, ठीक है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जैसे अगर आपने सी का कोई कोड बनाया है तो अपन उसको सिर्फ उस विंडोज़ में ही रन कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ में बनाया तो विंडोज़ में ही रन कर सकते हैं, उसको लाइनक्स में रन नहीं कर सकते, ठीक है। और सी को अपन मदर बोल सकते हैं सारे लैंग्वेजेस का, क्योंकि सी से ही सारे कंपाइलर बने हैं। सी जैसे सी कहाँ यूज़ होती है? जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में, कंपाइलर बनाने में, इसमें यूज़ होता है। जैसे जावा के कंपाइलर और C++ के कंपाइलर सारे सी लैंग्वेज में ही बने हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।